स्वागत है फिर एक बार हमारे नए वीडियो में, नए सेशन में। ये हमारा तीसरा सेशन है 1000 जीके के क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? इसका आंसर होगा औरंगजेब ने। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है। यहाँ पर प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान आंसर आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समयवर्ती सूची में लाया गया? आंसर होगा 42वें 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? आंसर होगा फारसी आक्रामक नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? इसका आंसर होगा हेवियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? तो आंसर होगा स्मृतियाँ। स्मृति आंसर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, वेदों को औषोरुशेष क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया तथा उन्हें ईश्वर भक्ति के द्वारा को महिलाओं के लिए भी खोला? आंसर होगा रामानंद। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो आंसर होगा बहराम जी एन मालाबारी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा मोचा कहवा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? इसका आंसर है चीन में। चीन में सबसे अधिक खेती होती है कपास की। उसके बाद इंडिया आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? इसका आंसर होगा 11%। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सबको पता है, भारत का संविधान। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विशिष्ट वन्यजीव अभयारण्य विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है डॉल्फिन के लिए। डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है ये, जो बिहार में स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, विशिष्ट वन्यजीव अभयारण्य कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य यानी कि जो गुजरात में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है जंगली गधा। क्वेश्चन में आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? आंसर होगा संविधान का 52वां संशोधन कानून 52। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आता है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर है 1/6। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। यहाँ पर प्रश्न है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? तो आंसर होगा 10 वर्ष तक भारत में निवास ज़रूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय
कौन देता था? इसका आंसर है कबलकार अथवा अरशुकवलकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा कालीकाट। कालीकाट प्रसिद्ध था इसलिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? इसका आंसर है बहमनी राज्य के साथ। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए नॉलेज के साथ।